हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज 7वां या 8वां एपिसोड है। कल का जो एपिसोड था वो बहुत छोटा हो गया था। आज भी शायद छोटा ही होने वाला है। जो देखते हैं। इन 2013 a woman accidentally dropped her $4,000 engagement ring along with coins into the cup of beggar named Harry, uh, Billy Ray Harris. He felt he shouldn't sell it, and sure enough, 2 days later, the woman came back for it. When he returned it, she set up a fundraiser for him in gratitude, which reached $1,85,000. बाप रे, देखा उसकी ईमानदारी। 4,000 एंगेजमेंट रिंग अगर वो बेच देता तो उसको सिर्फ 4,000 मिल जाते थे। लेकिन उसने ईमानदारी दिखाई और उसने वेट किया उस लेडी को वापस आने की। और जब उसने उसको वापस दिया तो उस लेडी ने उसके लिए फ़ंड रेज़र ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें $1,85,000 उसको मिले। देखा, उसका तो छप्पड़ फाड़ के मिल गया उसको। इसी को कहते हैं छप्पड़ फाड़ के। ईमानदारी का उसको सिला मिल गया। सब्र का फल मीठा। बहुत अच्छा है ना। 31 ईयर्स ऑफ ईसाई पुयाल ए आर रहमान सर को 31 ईयर्स हो गए। कंग्रेचुलेशंस सर, आप ऐसे ही गाने बनाते रहो। आपके जो गाने हैं ना आसानी से भूले नहीं जाते सर। ऐसा रात को भी सुनते हैं ना कान में, अच्छा लगता है। सिर्फ कान को नहीं, दिल को भी अच्छा लगता है। दिल दिमाग सब फ्रेश हो जाता है। जनता को कुछ भी मुफ्त मत दो, केवल शिक्षा, न्याय और इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। मुफ्तखोरी लोगों को कामचोर और देश को कमज़ोर बनाती है। जो चीज़ मुफ्त मिलना चाहिए उसी में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। ये देखो, ये ग्रुप है 40 उम्बरटा, है ना। जो चीज़ मुफ्त मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा पैसा उसी में खर्चा होता है। एजुकेशन, जस्टिस और तुम्हारा इलाज, ट्रीटमेंट। मैं उस दौर से गया हूँ इलाज वाले इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ख़राब चीज़ है बाबा, बहुत महंगा है। क्या बोलूं। पराशर लेक इन डिफरेंट सीजन्स, मंडी हिमाचल प्रदेश में। गर्मी, सर्दी और बरसात। गर्मी में, सर्दी में और बरसात में। इनक्रेडिबल इंडिया। बीटेक चाय वाला, बीएससी चाय वाला, एलएलबी चाय वाला, बीकॉम चाय वाला, डी फार्मा चाय वाला, आईआईटीएन चाय वाला। अरे ये लोग तो पकड़ के नहीं बेचते साथ में ये लोग। बीटेक चाय वाला, बीएससी चाय वाला, बीकॉम चाय वाला, एलएलबी चाय वाले, डी फार्मा चाय वाला, आईआईटीएन चाय वाला। इंजीनियरिंग फंडा ग्रुप है भाई। अभी इंजीनियर लोग चाय बेचेंगे तो कैसा होएगा। द लाइन दैट सेपरेट्स डे एंड नाइट साइड्स ऑफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड टर्मिनेटर। डिड यू नो? नो। In Japan, there is a restaurant called the Restaurant of Mistaken Orders, which only employs waiters with dementia, so you never know what food you are going to get. देखा, डिमेंशिया वाले लोग, उनको काम पे लगाया हुआ है।
और बुज़ुर्ग भी है। मतलब ऑर्डर आप करोगे लेकिन आपको पता नहीं कि क्या ऑर्डर आएगी। उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए वहाँ पे जाके खाना खाने के लिए, कि भाई मैंने बटर चिकन मंगाया था, दाल तड़का कैसे आ गया, छोले भटूरे कैसे आ गए, मुझे तो बटर चिकन ही खाना था। अच्छा कन्सेप्ट आहे. भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे की आमच्या तरुणांना स्वतःच्या भविष्यापेक्षा नेत्यांच्या भविष्याची जास्त चिंता आहे. मराठी पोस्ट है. इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा देश है जहाँ पे हमारे जवानों को, जवान मतलब यंग बच्चों को, यंग बच्चे, उनके भविष्य से ज़्यादा उनके नेताओं के भविष्य की चिंता है. क्या करें भाई, गुलामी से बाहर निकलो, नेताओं की गुलामी. Mosquitoes Mosquitoes are the deadliest animal in the world. They kill more people than any other creature due to the diseases they carry. हाँ ये बात तो है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर अगर कोई है तो वो मच्छर ही है. सांपों से भी ज़्यादा खतरनाक मच्छर है. शेर चीता से भी ज़्यादा खतरनाक मच्छर है. कितने सारे लोग मरते हैं मच्छरों की वजह से. अल्लाह हिफाजत करे सबकी. जो चीज़ गलत है वो गलत है. चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ. सही लिखा है ना. बट ये करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए. इसको हिम्मत लगती है, गलत को गलत बोलने में हिम्मत लगती है. अगर हिम्मत नहीं है तो कम से कम खामोश रहो, और कम से कम आप उस चीज़ को अपने दिल में गलत समझो और वहाँ से निकल लो. चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बनो. जो चीज़ गलत है वो गलत है. चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ. हाँ तो जैसे कि हम तभी बोल रहे थे कि ये सबकी बस की बात नहीं है. उसको हिम्मत लगती है सच बोलने के लिए. अगर है हिम्मत तो डेयरिंग कर सकते हो, वरना मत करो. कम से कम बुरा समझते हो ये भी बड़ी बात है. वैसे लोग मोटिवेशनल कोट्स लिखते तो है, वो सबके लिए नहीं होता है. हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं होते वो, मेरे हिसाब से. मिले सुर मेरा तुम्हारा. और यार कितना अच्छा गाना था ना, बचपन में लगता था संडे को. 1 मिनट लगाता हूँ आप लोगों के लिए. मिले सुर मेरा तुम्हारा, मैं कभी कभी जानबूझ के लगाता हूँ यूट्यूब पे और सुनते रहता हूँ. बहुत प्यारा लगता है वो गाना. अब सब पूरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है उसमें. और याद आता है कि संडे से 10:30 से 11 बजे का टाइमिंग है और ये लगता है तो अच्छा लगता था. उस टाइमिंग पे चंद्रकांता वन आता था टीवी पे. बात ही अलग थी भाई. 80s के 90s के ज़माने की. 90s का ज़माना, 80s का ज़माना जो हम लोगों ने देखा है. वो छोटे छोटे टीवी होते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे. कुछ कुछ शटर वाले टीवी होते थे. कुछ कुछ ऐसे चैनल टक 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 चेंज करने वाले टीवी होते थे. और कभी कभी किसी के घर में टीवी नहीं होता था तो वो पड़ोस के घर में जाके टीवी देखता था. तभी ऐसा कोई बोलता नहीं था कि यार ये काय को आ रहा है हमारे घर में. ऐसा नहीं था वो. मतलब वो पड़ोस वाला घर भी अपना ही घर था. बट अभी वैसा नहीं रहा. अभी हमारे रिश्तेदारों के घर ही हमारे रहने नहीं रहे. तो चलो क्या कर सकते हैं. लोगों की सोच बदल गई है, पूरी दुनिया बदल गई है. उसको कुछ कर नहीं सकते भाई. अपने दरवाजे तो खुले हैं,
कोई भी रिश्तेदार आ सकता है, रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा गाना है। और एक कौन सा गाना था, जैकी श्रॉफ थे उसमें, अनिल कपूर थे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। एक मिनट ना, मैं सर्च करके बताता हूँ आपको। हाँ, सुन 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 मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, बहुत प्यारा गाना, वो भी अच्छा गाना लगता था। और वो गाना के मतलब क्या थे, बोल क्या थे, ये वाला गाना हो या फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा, क्या बोल थे उसके, लाजवाब। अरे, अगर सच में हम लोगों ने उन बातों को अभी सीरियसली लिया ना भाई, हमारा देश नंबर वन, कोई नहीं रुका सकता उसको। जब कोई जब कई संस्कृतियों में 5,000 साल पहले लोग घुमंतु वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की। सही है ना? देखो, 5,000 साल पहले की बात है, हड़प्पा। 39 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर राम कृपा अनंतन ने महिंद्रा थार की डिज़ाइन किया है। वाओ, अमेजिंग। गाड़ी तो गाड़ी है थार, बहुत अच्छी गाड़ी है, क्या लगती है, मतलब माचो। बहुत सी गलतियां हुई ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उनका नुकसान सबसे ज़्यादा है। अरे, आप किसी को जज कर ही नहीं सकते, आपके साथ कौन कब का धोखा देगा या फिर कब कैसा आपको मदद करेगा। नहीं नहीं नहीं, लोगों को आप पहचान ही नहीं सकते। 30-30 साल पुराने दोस्त धोखा दे के जाते हैं, या तो फिर कभी कोई अनजाना आदमी भी मदद करके जाता है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि पवित्र स्थान बहुत मज़ेदार होते हैं, गरीब बाहर भीख मांगता है और अमीर अंदर भीख मांगता है। यार, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। गरीब को रोटी चाहिए, दो वक्त का खाना चाहिए, थोड़े बहुत पैसे चाहिए, बाहर वालों को सुख शांति चाहिए, जो अंदर अमीर गया है उसको चैन और सुकून चाहिए, चैन की नींद चाहिए। उसके भी कुछ मसले, किसी को बच्चा हो नहीं रहा है, कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी लगी हुई है। वैसे तो हम सभी गरीब है। पवित्र पवित्र जब हम पवित्र स्थान पे जाते तब पुलिस को देखकर हमें सुरक्षित महसूस करने के बजाय थोड़ा डर लगता है। ये क्या है आपको बताऊँ? मैं आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। बिल्कुल। भारत भारत के बारे में भारत के बारे में 8 कड़वे सत्य। देखो, पवित्र स्थान बहुत मज़ेदार होते हैं, गरीब बाहर भीख मांगता है और अमीर अंदर भीख मांगता है। ये जो दूसरा है वो, पुलिस को देखकर हमें सुरक्षित महसूस करने के बजाय थोड़ा डर लगता है। डरना चाहिए क्या हम लोगों ने? नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। पुलिस अगर चाहे ना तो, सच में मैंने एक मूवी में डायलॉग सुना था कि अगर पुलिस चाहे तो कहीं पे भी कोई बच्चे का खिलौना भी छीनने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, अगर पुलिस सच में अगर चाहे तो। 3 नंबर, सरकार के माध्यम से चलने वाली सभी सुविधाएं खराब महसूस करती है सरकारी नौकरी छोड़कर। सरकारी नौकरी छोड़कर सब कुछ खराब लगता है सरकार का। अरे बाप रे, 20 से अधिक भाषाओं वाला एक बड़ा देश, एक विदेशी भाषा अंग्रेजी से एक हो जाती है। भारत में लोग खुद का मत कास्ट रजिस्टर नहीं करते, बल्कि अपनी जाति को वोट करते हैं। लोग अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें अजनबियों से शादी करना पसंद होता है। तो भाई, ये तो ये तो हमारा फैक्ट है भाई। हाँ,
यहाँ की लड़की को शिक्षित करने से ज़्यादा उसकी शादी पर खर्च किया जाता है। फिजूल खर्ची है। मैं तो शादी वादी का खर्चे में मैं मानता हूँ बहुत फिजूल खर्ची है। मेरे हिसाब से जो है शादी बहुत शादी होनी चाहिए और उसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं होना चाहिए। फिजूल खर्ची तो बहुत होती है शादी में। अगर आपकी ताकत नहीं है तो मत करो ना, नॉर्मल कोर्ट मैरिज करो, मंदिर में शादी कराओ, मस्जिद में शादी कराओ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैंड बाजा बारात और ये सब करने की। अगर है आपके पास तो करो, नहीं है तो मत करो। समाज एक पॉर्न स्टार को एक सेलिब्रिटी के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन एक आम आदमी के रूप में रेप पीड़िता को स्वीकार नहीं कर सकता। कड़वी बातें हैं भाई, लेकिन सच है। आपको यह पोस्ट कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वह ऐसे ही बेहतरीन पोस्ट पढ़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। इस पेज का नाम क्या है, एक मिनट मैं बताता हूँ। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड मोटिवेशन थॉट्स, फेसबुक पर एक पेज है। हैप्पी बर्थडे जॉनी लीवर सर। 90s में इनके कॉमेडी के बगैर मूवीज़ अधूरी रह जाती थी। वही पहले पूछते थे यार जॉनी लीवर है क्या, जॉनी लीवर है मतलब उसका सेगमेंट अच्छा होगा, कॉमेडी वाला होगा। जॉनी लीवर सर। Last night I ordered a glass of wine with my dinner and waiter asked for my ID. I replied, "Do I look that young?" And the waiter said, "No, I just wanted to see if you qualify for the senior citizen discount." अरे यार बढ़िया जोक था। When admin is drunk। ये देखो। देखा उसने 2 नंबर ऐड करने के लिए भेजा ग्रुप में। एडमिन शायद पिया हुआ था, उसने दोनों का एडिशन करके ही भेज दिया। ओके, अभी देखो ये सर्कल ऑफ लाइफ है, अ पिक्चर विद डीप मैसेज। ये देखो, पैदा हुआ, थोड़ा रेंगने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया। भाई कितने लोग यहाँ तक पहुँचते होंगे, कितने लोग यहाँ तक पहुँचते होंगे, यहाँ तक, यहाँ तक, कोई 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 यहाँ तक। अपना काम ईमानदारी से करो यार। यार काम ऐसा करो कि आपके मरने के बाद 4 लोग आपको अच्छे कामों के लिए याद रखें कि भाई हाँ इसने बहुत अच्छी काम किया था, अच्छी चीज़ के लिए गया। I have been working as a janitor for the past 7 years, wiping the floor every day and breaking my back to feed my family. Until I met Keanu Reeves 5 days ago at the restaurant where I work in St. Louis. And now I'm a shop owner thanks to him, Randolph Gregory. अच्छा गेस्चर किया फिर Keanu Reeves ने, बढ़िया है। अगर आपके पास पैसा नाम ओहदा होता है ना, तो आपको एक ताकत रहती है कि आप कम से कम एक आदमी की तो ज़िंदगी बदल सकते हो, कम से कम एक आदमी की। तो वही कीनू रिव्स ने किया है। और अगर है आप में ताकत, हिम्मत, सलाहियत और, तो आप कर सकते हो ये सब। ये बहुत बेहतरीन है। एक ही घर के 4 लोग हैं, चारों के चारों पुलिस में, पिताजी, 2 लड़के और उनकी लड़की। बहुत बढ़िया। इसको लाइक भी कर देता हूँ मैं।